इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, रूस का खौफ है, नेटो में हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस का खौफ, नेटो में हाई अलर्ट। इस वक्त बिग वॉल पर आइए, मॉस्को पर हमले का बदला, कीव पर मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, नेटो देशों में ड्रोन की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सेना। बड़ी खबर, रूस की यूरोप को वार्निंग, नामो निशान मिटा देंगे। पहली बड़ी खबर, रूस में फिर ड्रोन हमले का अलर्ट, ब्रेक करिए। पश्चिम और दक्षिणी रूस में ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। 3 घंटे के अंदर 70 ड्रोन से रूस पर हमला। ये देखिए, क्रीमिया में 10 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट, इसके स्टिल से नितिन। यूक्रेनी हमले पर वाइसग्राड 24 की रिपोर्ट, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, रूस की शैडो फ्लीट टैंकर्स पर हमला, ब्रेक करिए। रूस के 3 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की बॉर्डर के नजदीक ब्लैक सी में हमला हुआ, ये बड़ी खबर है। तुर्की बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर अटैक की खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर है। ये गलत शॉट से, इस खबर के शॉट से ही है। ये देखिए जरा, जो जानकेट है, टारगेट पर रूस के ऑयल टैंकर। ब्लैक सी में रूस के शैडो फ्लीट पर जहाजों पर हमला है। 3 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन से हमला किया गया है। तुर्की तट से 80 किलोमीटर दूर रूस के टैंकर्स पर निशाना बनाया गया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमलों का अलर्ट, ब्रेक करिए। कीव में फिर रूस का बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन का दावा, 73 में से 67 ड्रोन मार गिराए। एक और बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर यूक्रेन की डिफेंस फोर्स, ब्रेक करिए। कीव पर मिसाइल हमले के बाद अलर्ट। ओडेसा के पोर्ट पर भी ड्रोन से हमला, हमले में तुर्की के जहाज को नुकसान की खबर। मैं चाहूंगा नितिन, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, आपको एंड गेम क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब प्रेसिडेंट पुतिन ने डिसाइड कर लिया है कि अब सीधे कीव को टारगेट करेंगे। इनफ इज इनफ। You're absolutely right. पहले भी उन्होंने हमला किया था, उनकी सेना कीव की तरफ गई थी, आपको याद होगा। लेकिन उन्होंने सोचा बड़ी जल्दी जाके 2-4 झापड़ मारेंगे। और वो सर भागे नहीं थे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, पुतिन कीव से भागे नहीं थे, उनका वो विड्रॉल था, टैक्टिकल विड्रॉल था वो। That's right. तो वहां पे जब मुकाबला किया गया और उनके पास यूरोप के हथियार थे और अमेरिका ने दिया था, तो वो पीछे हट गए कि ये वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस, दे डिडंट गो विद फुल प्रिपरेशन। ये सही बात है। वापस आगे अब जो ये फुदक रहा है, ये सर्कस का जोकर जो वहां का राष्ट्रपति है, पुतिन साहब, आई थिंक यू हैव राइटली एनालाइज्ड, इनफ इज इनफ। जो स्कूल पे हमला किया, बच्चों को मारा है, सर रशिया इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, वो दे विल नेवर एक्सेप्ट कि हमारे बच्चों पर हमला हो। नाउ पुतिन इज अंडर प्रेशर अपने देशवासियों से, मदर्स, फादर्स, बाकी सबसे, ठोक दो इसको, खत्म कर दो कीव को, सो दैट कभी भी ये सांप जो है, उसको सांप कहते हैं वो लोग, दैट इज द टर्म दे आर यूजिंग। सर आप मेरे साथ यहीं पर बने रहिए। मैं आपसे, आई एम टेकिंग द लिबर्टी, आपसे इसी फ्रेम पर एक और खबर दे रहा हूं। यूरोप और अमेरिका का जो डिवीजन है, उससे यूक्रेन का क्या फायदा या नुकसान है, ये मुझे बताइएगा। लेकिन खबर यहीं पर ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। कीव में अमेरिकी दूतावास खाली है, दूतावास छोड़कर निकले अमेरिकी राजनयिक। ईयू की उपाध्यक्ष, शॉट नीचे शॉट्स, काजा कलास का दावा है, नीचे शॉट से ऊपर ब्रेकिंग है। ये देखिए, रूस की चेतावनी के बाद यूएस राजनयिकों ने छोड़ा कीव, लेकिन यूरोप के राजनयिक कीव में मौजूद हैं। सर ये क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका? ये औरत एस्टोनिया की शायद प्राइम मिनिस्टर होती, छोटा सा देश है, ये बड़ी बड़ी बातें करती है। भारत के बारे में भी कहती थी, वी विल यूज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। अभी तो होती कौन है, मैं एक पलटन भेजूंगा तेरे सारे देश को खत्म कर देगी। तो ये बाद में इसको किसी ने कहा, तू क्या बोल रही है, कैरेट एंड स्टिक? भारत कोई बच्चा है स्कूल का, कैरेट एंड स्टिक यूज करोगे उसके आगे? बाद में फिर बोलने, नहीं भारत तो हमारा दोस्त है, हमारा भगवान है, बहुत दोस्ती करते हैं भारत के। टॉक्स नॉनसेंस। लेकिन ये बिल्कुल सही है सर कि फूट पड़ चुकी है। अमेरिका के बिना यूरोप इज जीरो। वो जो उनकी है ना, वो क्या नाम है, वो औरत जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, उर्सुला वेंडर मेंडल, इन दोनों की पट्टी नहीं है सर, वैसे आपकी जानकारी के लिए, आपको तो पता ही है, आप डिप्लोमेट है सीनियर। उर्सुला वॉन डर लेyen और ये काजा कलास, इन दोनों की नहीं पड़ती है। You know that very well, sir. आपने बिल्कुल सही कहा है। तो वेंडरलैंड ने बोला है कि $1 ट्रिलियन इकट्ठे करके हथियार बनाए। सर हथियार 10 मिनट में नहीं बनते हैं, 5 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने को। और यूरोप डजंट केयर, ये जो सर्कस का जोकर है, जिंदा रहे मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रूस को कमजोर करना चाहते हैं। रूसोफोबिया इज एन ऑब्सेशन इन यूरोप।